भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ भीष्म जी, आपकी रात सुख से बीती न? क्या आपको सभी ज्ञातव्य विषयों का सस्पष्ट रूप से दर्शन कराने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हो गई? निष्पाप भीष्म, क्या आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान प्रकाशित हो रहे? आपके हृदय में ग्लानि तो नहीं है? आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा है? भीष्म जी बोले, वृषणनंदन, आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन, मन का मोह, थकावट, विकलता, ग्लानि तथा रोग ये सब तत्काल दूर हो गए थे। परम तेजस्वी पुरुषोत्तम, अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सभी बातें स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। अच्युत, वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांतों उपनिषदों द्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जनार्दन, शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है, वह भी मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। देश, जाति और कुल के धर्मों का भी इस समय मुझे पूर्ण ज्ञान है। चारों आश्रमों के धर्मों में जो सारभूत तत्व है, वह भी मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। केशव, इस समय मैं संपूर्ण राजधर्मों को भी भली भांति जानता हूँ। जनार्दन, जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बात है, वह सब मैं कहूँगा। आपकी कृपा से मेरे हृदय में निर्मल मन और कल्याणमयी बुद्धि का आवेश हुआ है। जनार्दन, आपके निरंतर चिंतन से मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि मैं जवान सा हो गया हूँ। आपके प्रसाद से अब मैं कल्याणकारी उपदेश देने में समर्थ हूँ। माधव, तो भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर को कल्याणकारी उपदेश क्यों नहीं देते हैं? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, आप मुझे ही यश और श्रेय का मूल समझें। संसार में जो भी सत और असत पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा शीतल किरणों से संपन्न है, ये बात कहने पर जगत में किसको आश्चर्य होगा? अर्थात किसी को नहीं होगा। उसी प्रकार संपूर्ण यश से संपन्न मुझ परमेश्वर के द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो उसे सुनकर कौन आश्चर्य करेगा? महातेजस्वी भीष्म, मुझे इस जगत में आपके महान यश की प्रतिष्ठा करनी है, अतः मैंने अपनी विशाल बुद्धि आपको समर्पित की है। भूपाल, जब तक यह अचला पृथ्वी स्थिर होगी, तब तक संपूर्ण जगत में आपकी अक्षय कीर्ति विख्यात होती रहेगी। भीष्म, आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो कुछ कहेंगे, वह वेद के सिद्धांत की भांति इस भूतल पर मान्य होगा। जो मनुष्य आपके इस उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा, वह मृत्यु के बाद सब प्रकार के पुण्यों का फल प्राप्त करेगा। भीष्म, इसीलिए मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि जिस किसी प्रकार से भी आपके महान यश का इस भूतल पर विस्तार हो। जगत में जब तक भूतल पर मनुष्य के यश का विस्तार होता रहता है, तब तक उसकी परलोक में अचल स्थिति बनी रहती है। ये निश्चय है भारत। नरेश्वर, मरने से बचे हुए ये भूपाल आपके पास धर्म की जिज्ञासा से बैठे हैं। आप इन सबको धर्म का उपदेश करें। आपकी व्यवस्था सबसे बड़ी है। आप शास्त्र ज्ञान तथा सदाचार से संपन्न है। साथ ही समस्त राजधर्मों तथा अन्य धर्मों के ज्ञान में भी आप कुशल है। जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई भी दोष पाप नहीं देखा है। सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है। राजन, आप इन राजाओं को उसी प्रकार उत्तम नीति का उपदेश करें, जैसे पिता अपने पुत्र को सद्धर्म की शिक्षा देता है। आपने देवताओं और ऋषियों की सदा उपासना की है, इसलिए आपको अवश्य ही संपूर्ण धर्मों का उपदेश करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने ये धर्म बताया है कि श्रेष्ठ विद्वान पुरुष से जब कुछ पूछा जाए तो उसे उचित है कि वह सुनने की इच्छा वाले लोगों को धर्म का उपदेश दे। प्रभो, जो मनुष्य जानते हुए भी श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने वाले को उपदेश नहीं देता, उसे अत्यंत दुखदायक दोष की प्राप्ति होती है। अतः भरतश्रेष्ठ, धर्म को जानने की इच्छा वाले अपने पुत्रों और पौत्रों के पूछने पर उन्हें सनातन धर्म का उपदेश करें, क्योंकि आप धर्मशास्त्रों के विद्वान हैं।